मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बालिका ने मुझसे कहा, सत्संग में हमें बार बार ये शिक्षा दी जाती है कि हमें यह मानव योनि मिली है ताकि हम प्रभु को पा सकें। ये मानव योनि जिससे कई लोग व्यर्थ बातों में गंवा रहे हैं, ये मानव जन्म दुर्लभ जन्म है। कहते हैं देवलोक के देवता भी इसे पाने की चाह रखते हैं। ऐसा दुर्लभ जन्म हमें मिला है, पर अफसोस हम में से कई लोग इसे ऐसी तुच्छ बातों के पीछे गंवा देते हैं जो बातें हमारे साथ नहीं जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे उस बालिका ने कहा, मैं भी जब ध्यान करने बैठती हूँ तो अपने भीतर एक आवाज़ सुनती हूँ जो मुझसे कहती है, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो कि यह मानव जन्म तुम्हें प्रभु को पाने के लिए मिला है। जन्मों जन्मों से तुम भटक रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। हमारी ये भटकन तब समाप्त होगी जब हम अपने प्रभु, अपने प्रियतम के चरण कमलों को पा लेंगे। हाँ, तो बालिका ने कहा, जब मैं ध्यान करती हूँ तब मैं यह आवाज़ सुनती हूँ और मैं इसके लिए कोशिश भी करती हूँ। मैं एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करती हूँ, पर क्या करूँ, ध्यान करते समय मेरा मन बहुत भटकता है। मन को वश में करना कितना कठिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, आप कहते हैं जो योग की राह पर चलना चाहता है उसे अपने मन को वश में रखना चाहिए, लेकिन मन को वश में करना बिल्कुल मुश्किल है। जिस तरह तूफान को रोकना मुश्किल है, उसी प्रकार मन को वश में रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन भी एक तूफान की तरह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो साधारण लोग हैं, पर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी जो कठिन तपस्या करते हैं, वे भी मन के वश में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी तपोशक्ति गंवा देते हैं। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुराणों में एक ऐसे ही हठ योगी का वर्णन किया गया है। उसका नाम था पराशर योगी। पराशर योगी ने 88,000 वर्ष तपस्या की। उन दिनों शायद लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी। The average life of an individual was many thousands of years. लोग शायद लाखों वर्ष जीते थे। मुझे पता नहीं है, पर पुराणों में बताया गया है कि पराशर योगी ने 88,000 वर्ष तपस्या की। मान लो 88,000 वर्ष तपस्या न भी की हो, 88,000 दिन तपस्या की हो, तो भी 250 वर्ष हो जाएंगे। यदि 88,000 दिन न हो पर 88,000 घंटे हो, तो भी 10-11 वर्ष हो जाएंगे। पर जो भी है, उसने कठिन तपस्या तो की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 88,000 वर्ष तपस्या करने के बाद योगी ने सोचा, अब मुझे अपने आश्रम में लौट जाना चाहिए। वह वन से निकला। राह में एक नदी थी जो उसे पार करनी थी। योगी ने देखा नदी के तट पर एक मछुआरा अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन कर रहा था।
दोपहर का समय था। मछुआरा अपने काम से लौटा था। पराशर योगी ने उसके पास जाकर कहा, देखो मुझे नदी के उस पार जाना है, तो मुझे अपनी नाव में बिठाकर उस पार ले चलो। इस पर मछुआरा बोला, महात्मा जी मैं आपको उस पार ले चलूँगा, पर इस समय मैं भोजन कर रहा हूँ, कृपया आप थोड़ी देर रुकने का कष्ट करें, मैं भोजन कर लूँ, फिर मैं आपको नदी के उस पार ले चलूँगा। यह सुनकर योगी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, ये मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान रहा, ये मुझे थोड़ी देर रुकने को कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा मन कैसा है, थोड़ी थोड़ी बात पर मचल जाता है। इसलिए संत हमें सदा नम्र रहने की शिक्षा देते हैं। जैसे जैसे आप नम्र होने लगेंगे, वैसे वैसे आप मन के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे। पराशर योगी मछुआरे से कहता है, यदि तुम मुझे तुरंत नदी के उस पार नहीं ले गए तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। मछुआरा योगी की बात सुनता है। पास ही उसकी बेटी बैठी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार पर योगी का कोई प्रकोप हो, इसलिए वह अपने पिता से कहती है, पिताजी आप थके हुए हैं, आप भोजन करें, मैं महात्मा को नाव में बिठाकर नदी के उस पार छोड़ आती हूँ। ऐसा कहकर बालिका उठती है और नाव में बैठ जाती है। योगी भी जाकर नाव में बैठता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, योगी ने 88,000 वर्ष तपस्या की। उसने कभी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। मछुआरे की बेटी बहुत सुंदर थी। उसका शरीर सुडौल था। योगी की नजर बालिका पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे उसके मन में काम वासना जागने लगी। वह बालिका से बोला, तुम्हें देखकर मेरे मन में संभोग की इच्छा जाग उठी है, मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह सुनकर बालिका कहती है, महात्मा जी दूर से आपको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा शरीर सुडौल है, पर जब आप मेरे पास आएंगे तो आपको मेरे शरीर से दुर्गंध आएगी, क्योंकि मैं एक मछुआरन हूँ। आपको मेरे शरीर से, मेरे मुंह से मछली की गंध आएगी। इसलिए कृपया आप अपनी इच्छा पूरी करने का विचार त्याग दें। लेकिन योगी क्या करता, वह तो काम वासना की अग्नि में जल रहा था। इसलिए वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तपोशक्ति का कुछ अंश तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम्हारे शरीर की दुर्गंध चली जाएगी और तुम्हारा सारा शरीर खुशबू से महक उठेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पराशर योगी का इतना कहना था और उस बालिका का सारा शरीर महक उठा। उसके शरीर की महक 4 मील की दूरी तक फैल गई। पर इससे योगी के 22,000 वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई। बालिका का शरीर तो महक उठा। वह बोली, महात्मा जी मेरा शरीर महक रहा है, लेकिन आसमान में सूर्य देव चमक रहे हैं, उनकी उपस्थिति में आप यह काम कैसे कर सकेंगे। इस पर पराशर योगी कहता है, तुम चिंता मत करो, यदि तुम सूर्य देव के बारे में सोच रही हो तो मैं अपनी तपोशक्ति से सारा आकाश काले बादलों से भर दूंगा, जिससे सूर्य देव ढक जाएंगे। योगी का इतना कहना था।
कि आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन ऐसा करने से उसकी तपोशक्ति और भी कम हो गई। अब बालिका कहती है, महात्मा जी, सूर्य देव तो छिप गए, लेकिन जल के देवता वरुण देव तो हमें देख रहे हैं। उनकी उपस्थिति में आप यह काम कैसे कर पाएंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पराशर योगी की आंखों से अज्ञानता का पर्दा फिर भी नहीं हटा। वह पूरी तरह अपने मन के वश में था। इंसान जब अपने मन के वश में होता है तो उसे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं होती। योगी कहता है, अब तो मेरे पास जितनी तपोशक्ति बची है उससे मैं इस नदी के जल को सूखा देता हूँ। यहाँ जल की जगह केवल रेत रहेगी। और ऐसा ही होता है। कबीर, कामी पुरुष का संचय कबहू न जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम साधारण लोग हैं, पर बड़े बड़े तपस्वी और योगी मन के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को पाने के कई रास्ते हैं। शायद जितने लोग हैं उतने ही रास्ते हैं। एक एक इंसान को अपनी अपनी राह चुननी है। It is a trackless path on which each one has to move. चाहे रास्ता कोई भी हो, और उन सभी रास्तों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसलिए विशेष रूप से 3 मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। आइए इन्हें समझने की कोशिश करें। पहला ज्ञान मार्ग। ज्ञान क्या है? ज्ञान है ये जानना कि ईश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है। जो ज्ञान मार्ग पर चलता है वह ईश्वर को जानने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वह इस मार्ग पर कदम बढ़ाता है उसे पता चलता है कि यह संसार मिथ्या है, एक ब्रह्मी सत्य है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। यह जग दिखाई देता है पर वास्तव में यहाँ कुछ है ही नहीं, सब परछाई है। जैसे परछाई दिखाई तो देती है पर वास्तव में होती नहीं, उसी प्रकार सारा संसार केवल छाया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई बस एक ही है और वो है ब्रह्म। ज्ञान मार्ग को नेति नेति का मार्ग भी कहते हैं। इसमें जिज्ञासु स्वयं से पूछता है, क्या यह मकान ब्रह्म है? उसे उत्तर मिलता है नहीं। यह मेज ब्रह्म है? उसे उत्तर मिलता है नहीं। वह पूछता है, यह कुर्सी ब्रह्म है? उसे उत्तर मिलता है नहीं। इस तरह वह हर बात को नकारता रहता है। He moves on the path of negations. सबना सबना सबना, नेति नेति। इस तरह नकारते नकारते वह आगे बढ़ता रहता है और अंत में ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहाँ उसके सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। वह समाधि में चला जाता है जहाँ उसे बोध होता है कि ब्रह्म क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान मार्ग पर चलकर इंसान को बोध होता है कि ये सारी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, ये शरीर जिससे हमें कितना प्यार है, ये भी कुछ नहीं है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। ज्ञान मार्ग पर वही चल सकता है जिसे इस बात का बोध हो कि ये शरीर भी कुछ नहीं है। फिर इस शरीर की भूख प्यास उसे नहीं सताती। शरीर की बीमारी
शरीर की मौत या अपने प्रियजनों की मौत उसे दुख नहीं देती, क्योंकि वह जानता है सब कुछ मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्ञान मार्ग का जिज्ञासु सड़क पर चल रहा है। चलते चलते उसके पांव में कांच का टुकड़ा लग गया, उसके पांव से खून बहने लगा। वह कहता है न दर्द सत्य है, न बहता खून सत्य है, सत्य तो केवल एक ब्रह्म ही है। दूसरा है कर्म मार्ग, और जो कर्म मार्ग पर चलता है उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, उसे अपने मन को एकाग्र करना है और अपने सारे कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पण करना है। जब इंसान कर्म मार्ग पर चलकर अपने सारे कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पण कर देता है, तब उसके मन से मैं का भाव मिट जाता है। वह कभी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। यदि उसने कोई मधुर भजन गाया हो तो उसके मन में यह विचार रहता है, ये मधुर भजन मेरे प्रभु ने गाया। सत्संग समाप्त होने पर लोग उसके गायन के, उसके मधुर आवाज की प्रशंसा करते, पर कर्म योगी के मन में कर्ता भाव नहीं होता। वह हर समय प्रभु का गुणगान करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि सत्संग में कोई मधुर भजन गाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, तो वह ऊपर ऊपर से कहता है मैंने थोड़ी मधुर भजन गाया, ये सब तो संतों की कृपा है। लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, वाह लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। जब हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं, इसका अर्थ है हम कर्मयोगी नहीं हैं। इसलिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों बहुत कठिन हैं।